हेलो स्टूडेंट्स। आज ईडीडी सेकेंड में हमारा जो लेक्चर 10 है और आज हम जो देखेंगे पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे कुछ नई चीज़ है। पुश बटन इंटरलॉकिंग क्या होगा? जो पुश बटन है उनकी क्या करी जाएगी? इंटरलॉकिंग की जाएगी। सही है। साथ ही साथ दूसरा टॉपिक है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग। सही है। जो सहायक हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं उनकी भी क्या करेंगे? इंटरलॉकिंग करेंगे। ठीक है। अब देखिए, इंटरलॉकिंग करने का एक्चुअल में फायदा क्या है या फिर नीड क्या है? पहले तो देख लो नीड क्या है। नीड, मान लो कि कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, आपको उससे पहले फॉरवर्ड चलाना है, फिर उसके बाद क्या करना है? उसको रिवर्स भी चलाना है। तो एक ही बटन से, मतलब कि आपको पुश बटन यूज करने के बाद में वो फॉरवर्ड चलेगी एक पुश बटन से, दूसरे पुश बटन से क्या होगी कि रिवर्स चलेगी। आपको इस पे अलग से कोई सप्लाई और नया पूरा सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरलॉकिंग में क्या होगा कि दो कॉन्टैक्ट होंगे, ये कॉन्टैक्टर होंगे और उनके जो कॉन्टैक्ट है ना उनको हम क्या करेंगे? इंटरलॉक करेंगे एक दूसरे के, मतलब जो वायरिंग है, कंट्रोल वायरिंग है, उसको करेंगे और उससे देखेंगे कि हाँ ये जो हमने डिजायर हमारा आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। मोस्टली जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटेशन की दिशा सप्लाई लाइनों के लिए किसी भी दो मोटर टर्मिनल के कनेक्शन को बदलकर रिवर्स की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए जो अलग अलग कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है, एक फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स ऑपरेशन के लिए। क्लियर? दोनों कॉन्टैक्टर को एक साथ एनर्जाइज होने से रोकने के लिए और शॉर्ट सर्किट के कारण कुछ निवारक विधियां कार्यरत हैं। इन्हें इंटरलॉकिंग विधियां को निम्न अनुसार वर्णित किया गया है। कहने का मतलब, मान लो दो कॉन्टैक्टर हैं, दोनों को अगर कहीं क्या होता है कभी एक साथ दोनों पुश बटन हो जाए तो ऐसा हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, बहुत सारा मतलब कि आपको मतलब लॉसेस हो सकती हैं। अगर आपका कोई बहुत बड़ा सिस्टम है और उसे इंस्टॉल करने के बाद आप उसको जब स्टार्ट कर रहे हो और उसमें इंटरलॉकिंग नहीं है, जैसे मान लो फॉरवर्ड रिवर्स का ये जरूरत कहाँ पड़ती है? फॉरवर्ड रिवर्स आपने होस्ट वगैरह देखी होगी, जो क्रेन कल हम बताए थे उसमें। साथ ही साथ जो किसी कंपनी के मेन गेट होते हैं, मान लो इधर लगे, अब ये रिवर्स फॉरवर्ड में क्या हुआ? लग गया। रिवर्स में क्या हुआ? ये अब वापस पीछे की तरफ जाएंगे, है ना। जो गेट हम हाथ से धक्का मार के खोलते हैं वो कंपनी में क्या होता है कि दो बटन रखे होते हैं, जो गार्ड होता है गार्ड रूम से वो अपना बटन दबा देता है, खुल गया गेट, फिर दबा दिया वो क्लोज हो गया। सही है। तो इन सब के लिए हमें इंटरलॉकिंग की जरूरत पड़ती है। आज हम देखेंगे, फर्स्ट है पुश बटन इंटरलॉकिंग। पुश बटन इंटरलॉकिंग एक साथ दो कॉन्टैक्टर को सक्रिय होने से रोकने के एक विधियों में से एक है। जैसा अभी हम जो फिगर बनाएंगे उसमें दिखाया जाएगा। कॉन्टैक्टर के माध्यम से मोटर को आगे के रोटेशन के लिए 3 फेज सप्लाई के साथ फीड किया जाएगा, जबकि कॉन्टैक्टर बी के माध्यम से रोटेशन की रिवर्स दिशा के लिए फीड किया जाएगा। आगे और रिवर्स पुश बटन के एनओ एनसी दोनों कॉन्टैक्ट का उपयोग किया गया है। जब फॉरवर्ड पुश बटन दबाया जाता है तो रिवर्स पुश बटन के एनसी कॉन्टैक्ट के माध्यम से सप्लाई प्राप्त करके ए सक्रिय हो जाता है। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं। ये ये जो है ना वो स्टॉप है, इमरजेंसी स्टॉप समझ लो या फिर कोई सा स्टॉप समझ लो। ये स्टॉप पुश बटन है, पहले लगा होता सबसे पहले स्टॉप पुश बटन होगा। अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी।
ये फॉरवर्ड पुश बटन कैसा है, फॉरवर्ड का है। अब यहाँ पे जो इसके कॉन्टेक्ट हैं, ये आपका कॉन्टेक्ट ए है। ये आपका बी है। रिवर्स ठीक है, ये बन गया। अब इसमें देखो, यहाँ से ये कंट्रोल सर्किट है। ये जो हमने लास्ट उसमें देखा था कि पुश बटन, सिंगल फंक्शन, मल्टी, अब ये फॉरवर्ड जो दो कॉन्ट्रैक्टर लगे होंगे इसमें, सही है। एक फॉरवर्ड के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगा होगा, दूसरा लगा होगा रिवर्स के लिए। तो इन दोनों की क्या कराना है, इंटरलॉकिंग कराना है। वो कैसे कराई जा रही है, वो भी कंट्रोलिंग वालों की, पावर की किसी की नहीं होगी। पावर की तो हम बाद में देखेंगे। ये तो जो हमारी इंटरलॉकिंग है वो कंट्रोल सर्किट की होती है, ना कि पावर सर्किट की होगी। तो अब ये जो कंट्रोल वायरिंग है, ये कैसे कैसे करी जाएगी। देखो, ये पुश बटन स्टॉप का है, एक पुश बटन फॉरवर्ड वाला, एक रिवर्स वाला, साथ ही साथ ये भी इसके क्या है, कॉन्टैक्ट है, सही है। अगर हमें फॉरवर्ड चलाना तो हम इसको पुश करेंगे। जब इसको पुश करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि इसके रिवर्स के एनसी से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा फॉरवर्ड का, ये हमारा रिवर्स का है, सही है। यहाँ भी देखो लिख दे रहे हैं, ये फॉरवर्ड वाला है और ये रिवर्स वाला है। तो जैसे हम इसको पुश बटन करेंगे, पुश करेंगे, ये यहाँ से एनसी हो जाएगा और ये जब ये एनसी हो जाएगा, ये इधर सप्लाई नहीं जाएगी। अब इधर से सप्लाई आई और यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ मैं। देखो, ये जैसे पुश होगा, अब ये क्या होगा, इससे क्या होगा, एनसी बना लेगा। ये एनसी बना लेगा तो सप्लाई कैसे आएगी, ऐसे आएगी।
और ये जो रिवर्स वाला है इसके एनसी से होते हुए फॉरवर्ड के कॉन्टैक्ट के जो कॉइल है, सर्किट है, उसमें चली जाएगी। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा, कौन सा? फॉरवर्ड वाला, मतलब कि ये आपका ऊपर वाला एक्टिवेट हो जाएगा। सही है। अगर हमें क्या कराना है, रिवर्स करना है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक करने का मतलब जैसे हम रिवर्स वाला पुश बटन पुश करेंगे, अब ये जैसे ही पुश करेंगे ये अंदर को जाएगा, ये जो एनसी था वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एनओ हो जाएगा, और ये जो एनओ था वो यहाँ से एनसी बन जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया, मतलब कि फॉरवर्ड ब्रेक हो गया। अब फॉरवर्ड जैसे ही ब्रेक हो गया वैसे ये एनओ हो जाएगा, ये एनओ हो जाएगा तो ये एनसी। अब इसके एनसी से सप्लाई यहाँ आएगी और यहाँ होते हुए सीधे आपके रिवर्स वाले में चली जाएगी। क्लियर? तो एट ए टाइम एक ही चलेगा। आप सोचो कि अगर हमारा फॉरवर्ड चल रहा है, हम रिवर्स का अगर पुश बटन दबाते हैं तो रिवर्स वाला चलेगा, ऐसा नहीं होगा। एट ए टाइम एक ही चलेगा। आपने देखो बहुत सारे गेट देखोगे रिवर्स और फॉरवर्ड वाले, तो आप देखिए। और इसके अगर हम ऑक्सिलरी मतलब सर्किट की बात करें तो आपको पहले एक बार दिखाते हैं। पुश बटन इंटरलॉकिंग पहले देखेंगे। ये आपको देखो पुश बटन इंटरलॉकिंग, ये कॉन्टैक्टर है। तो अब ये इंटरलॉकिंग इसमें दिखा गई, इसमें आप समझ में भी नहीं आएगा आपके। और भी ये सर्किट है, स्टॉप लगा है, रिवर्स, ये फॉरवर्ड है। तो ये एट ए टाइम एक ही चलेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आप देखो, अभी हम आपको ये डायमंड 30 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग के बारे में है। दोस्तों, इसका पावर वायरिंग हमने लास्ट वीडियो में सीख लिए थे, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हम केवल कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, यदि हमें रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना है तो हम यहाँ पे दो कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं, एक तो रिवर्स कॉन्टैक्टर और दूसरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, ठीक है। और मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक ओवरलोड रिले का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यदि हमें मोटर को चालू करना होता है तो उसके लिए हम फॉरवर्ड पुश बटन का उपयोग करते हैं, और यदि हमें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो हम रिवर्स पुश बटन का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें मोटर को बंद करना हो तो इस पुश बटन को प्रेस करके हम मोटर को बंद कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए इन सभी को कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पर हम एक कंट्रोल एमसीबी लेंगे, ठीक है। इस कंट्रोल एमसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल से हम पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा एमसीबी है इसके इनकमिंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेस सप्लाई और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट पावर कर दिया। सप्लाई दे दो। दोस्तों ये जो हमारा कॉन्टेक्टर होती हैं इनमें देखिए यहाँ पर A1 टर्मिनल है और यहाँ पर A2 टर्मिनल, ठीक है। तो A2 टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होता है और A1 टर्मिनल पे फेस सप्लाई देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसके A2 देखते टर्मिनल रहो पे अच्छे से। न्यूट्रल सप्लाई को ये दे देते न्यूट्रल हैं, आ ठीक रहा है। है। इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के बाद ये जो दूसरा कॉन्टेक्टर है इसको भी हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, इसको ठीक भी है। न्यूट्रल दे दिया। अब हमें फेस सप्लाई लेके जाना है। अब हमें फेस सप्लाई को क्या करना है, यहाँ से ले जाके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में हम इन सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी जोड़ते हुए लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा ओवरलोड रिले है उसके 95 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके वो अलग इस टर्मिनल लगाया के है साथ उन्होंने। कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 96 नंबर का टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टॉप पुश बटन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब जो स्टॉप पुश बटन है हमारा उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो फॉरवर्ड पुश बटन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा फॉरवर्ड पुश बटन है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है उसके एनसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, इस टर्मिनल पे। तो हम यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है इसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने रिवर्स कॉन्टेक्टर के NC कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल क्यों किया है दोस्तों उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है यदि ये चालू है ये तो हमने उस जो बताया ना, कंडीशन में रिवर्स हमारा के जो NC रिवर्स हो जाएंगे। कॉन्टेक्टर है वो चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर होता है, यदि हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर चालू है तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के इंटरलॉकिंग के लिए हमने यहाँ पर NC कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर था इसको हमने फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यदि हम इस फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इसको रिलीज करेंगे तो तुरंत ही बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पे हमें होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब ये जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट है उसके जो आउटगोइंग टर्मिनल है यानी कि 43 नंबर, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसका होल्डिंग सर्किट बन गया। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर था इसका कंट्रोलिंग हो गया है, ठीक है। अब हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर का कंट्रोलिंग करना है। अब ये जो हमारा रिवर्स पुश बटन है इसको हम इस फॉरवर्ड पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमारा जो पुश बटन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब जो आउटगोइंग पावर सप्लाई है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है उसके NC कॉन्टेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो NC कॉन्टेक्ट का आउटगोइंग टर्मिनल है ये 32 नंबर टर्मिनल वाली, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमें इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे लेके जाना है। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उसको ले जाके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें इस कॉन्टेक्टर को भी होल्ड करा के रखना है, ठीक है। तो इसके लिए भी होल्डिंग सर्किट बना देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसका एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इस एनो कॉन्टेक्ट पे पावर सप्लाई ले जाने के लिए हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखते रहना और जो ध्यान इसका से। आउटगोइंग टर्मिनल ये है यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमने A1 टर्मिनल के बनाते साथ रहना है, कनेक्ट कर कॉपी दिया पे है, मतलब ठीक है। तो इसको ड्रॉ दोस्तों कर यहाँ पे लेना। हमारा जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा स्टार्टर है वो कैसे वर्क करेगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अब तो वर्किंग यहाँ पे करो हमें इसको। मोटर को स्टार्ट करना था। मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस एमसीबी को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऑन करते ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लाइन ग्लो हो गई। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लाइन ग्लो हो रहे हैं उन टर्मिनल पे हमारा पावर सप्लाई रहेगा। जो आप ग्लो यहाँ लाइन पे आ रही देख है ना, सकते हैं उस कि पे ये सप्लाई जो आ रही है। हमारा स्टार्ट पुश बटन था इसके आउटगोइंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसमें एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करने से क्या होगा, पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं होता है, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी होता है, इसमें भी पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यदि मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो क्या करेंगे, इस पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही इसको प्रेस करते हैं तो हमारा जो
हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस टर्मिनल पे चली जा रही है, A1 टर्मिनल पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक वाइल लूप था सारी इस एनो कंट्रोलिंग कॉन्टैक्ट है। के साथ। ये जैसे थोड़ा ही ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चल ऑन रहा होती है तो क्या है। होगा, एनो कॉन्टैक्ट NC बन जाएगा और पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अब यदि हम इस पुश बटन को रिलीज भी कर देते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि हमें मोटर को बंद करना है तो हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर बंद हो जाती है। ठीक है, और इस पुश ये बटन को स्टॉप रिलीज बटन है। करने पे ये स्टॉप हमारा बटन अगर पावर हो सप्लाई जाएगा तो नॉर्मल दोनों हो के जाएगी। दोनों ठीक है, कॉन्टैक्ट। अब अब यदि ये हमें मोटर सप्लाई को कहाँ रिवर्स तक आ रही डायरेक्शन है? में चलाना है तो हमें इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे इसको प्रेस करते हैं तो हमारा जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है वो चालू हो ये जाएगी। ठीक है रिवर्स चालू दोस्तों, हो गया। अभी यदि हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर चालू है उस कंडीशन में यदि हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस भी करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चालू नहीं होगा। क्यों नहीं चालू होगा? क्योंकि यहाँ पे हम इंटरलॉकिंग करके रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा मोटर रनिंग कंडीशन में। ठीक है, अब यदि किसी कारण से हमारा जो मोटर है वो ओवरलोड कंडीशन पे ट्रिप होता है तो क्या होगा, ये जो NC कॉन्टैक्ट है वो NC से NO बन जाएगा। ठीक है, NO बनते ही क्या होगा, पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और जो हमारा मोटर है वो बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यदि हमें पावर सप्लाई को नॉर्मल करना है तो हमें इस रीसेट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही हमारा जो कंट्रोल सप्लाई है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होती है उसका कंट्रोल वायरिंग ठीक करते है, हैं। अभी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कंट्रोल इस प्रकार से हमारा जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होती है उसका आपने देख लिया अभी। अब Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without having to stay put. ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे सर्किट बनवाया था वही आपको एक तरीके से लाइव प्रैक्टिकल की तरह उसमें मैंने दिखाया है। अब आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें कि ये मतलब कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक MCB वगैरह ले ली। यहाँ से MCB लो या ना लो वो अपनी मर्जी है। यहाँ स्टॉप बटन पे हमने दिखा दिया ना, एक स्टॉप बटन ले लिया, एक फॉरवर्ड पुश बटन है, एक स्टॉप वाला पुश बटन, एक फॉरवर्ड का और एक रिवर्स का। 3 पुश बटन ले लिए, 2 कॉन्टैक्टर ले लिए, एक फॉरवर्ड का और एक रिवर्स का। इन सबके क्या किया हमने, आपस में इंटरलॉकिंग की। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, एनिमेटेड वीडियो दिखाई थी, उसका यही पर्पस था कि आपको बहुत एकदम मतलब एक्चुअल में समझ में आए कि कैसे कनेक्शन किए जाएंगे और कैसे कैसे करंट फ्लो होगा, कौन सा पुश बटन प्रेस करेंगे तो करंट कहाँ कहाँ होगा। क्लियर, उसको आप बहुत ध्यान से देखिए और ये कॉपी पे ड्रॉ कीजिए। हो सकता है अगर खरीद सको तो उसको खरीद लो कॉन्टैक्टर पुश बटन को, तो अपने घर पे ही प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग। सही है, ये आपको बताएंगे। इसमें भी सेम जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, तो ये इस विधि में क्या है कि रिवर्स कॉन्टैक्ट के कॉइल के साथ सीरीज में फॉरवर्ड जो कॉन्टैक्टर है के समान रूप से बंद सहायक कॉन्टैक्ट प्रदान करके इंटरलॉकिंग किया जाता है। सेम जो हमने अभी लास्ट उसमें किया था टॉपिक में, सेम इसमें दिखाया गया। इसको थोड़ा मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा।
ये रिवर्स का है। बस 8 मिनट। A1 कॉन्टैक्ट है और उधर A2 कॉन्टैक्ट पे फॉरवर्ड का पुश बटन है। ठीक है, क्या चाहिए ये कॉन्ट्रैक्टर ए है जो फॉरवर्ड है, ये कॉन्ट्रैक्टर बी है जो रिवर्स में है। ठीक है, अब इनको यहाँ पे न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर, ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है और ये ऑफ या स्टॉप का पुश बटन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये ऑक्सिलरी का मतलब क्या है ना, जो आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर बना था ना, नीचे लिखा था A2, इधर A1, NO, NC, इन सब की इंटरलॉकिंग जो करी जाएगी उसके लिए है। मेन जो हमने बताया था लास्ट में, अभी इसमें देखो ये आपको दिखाएगा ना। अब इनका जो अंदर का इंटरलॉकिंग का है वो ये है पूरा A1, ये आपका A1 है, सॉरी ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ऐसे ही ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। कैसे कैसे कनेक्शन किए जाएंगे ये सब इसी पे बताया जाएंगे। क्लियर, अब इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो आप YouTube पे भी जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको YouTube पे भी दिखाए थे वीडियो, तो पावर कंट्रोल वायरिंग के बारे में भी आपको देखो यहाँ से। दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है, देखो ये आपको यहाँ पे देखिए, ये बटन को दबाऊंगा मेरी मोटर इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। ठीक है, ये बटन दबाऊंगा मेरी मोटर इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए और ये बटन दबाऊंगा मेरी मोटर स्टॉप हो जानी चाहिए। बस यही फंक्शन है। तो दोस्तों इसकी हमारी वायरिंग कैसे होती है, हम कॉन्टैक्टर के अंदर कैसे कैसे दो तरह की होती है। एक होती है पावर के अंदर और दो स्टार होती है। तो ये पावर और कंट्रोलिंग दोनों वायरिंग्स आपको चेंज हो गया। तो दोस्तों ऐसा क्यों कर रहा है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मोटर है, ये मेरी मोटर है। ठीक है, ये मेरी मोटर है और इस मोटर से मेरे 3 तार आ रहे हैं, ये 3 तार। ठीक है, इसमें भी हमारी जो मोटर है, इस मोटर से हमारे 3 तार आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों मैं जोड़ देता हूँ पहले आपको ये जो रिवर्स, ये हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट है, मैं तो मैंने सप्लाई दे दी, तो रिवर्स में भी दे देता हूँ। तो ये रिवर्स में दे दी मैंने, R से R जोड़ दिया। ठीक है, ये R से R जुड़ गया। फिर बाद में मैंने ये जो है येलो, ये येलो मैंने लास्ट पॉइंट पे दिया और जो ब्लू है ये ब्लू बीच में दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया R, ये हो गया ब्लू और ये हो गया येलो। यहाँ पे R Y और ये भी। ठीक है, थोड़ा चेंज करना पड़ता है क्योंकि एक मोटर को सीधा घुमाने के लिए और एक मोटर को उल्टा घुमाने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों देखो ये मेरी मोटर के जो 3 तार है, इस 3 तार को कैसे जोड़ूंगा। सबसे पहले मेरी जो मोटर के तार है ये मैं ओवरलोड रिले के अंदर डालते हुए जाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ओवरलोड रिले लगा दी, ओवरलोड रिले। ठीक है, OLR इसको बोलते हैं, ये हो गई OLR। इधर भी मैं ओवरलोड रिले बना देता हूँ, ये हो गई हमारी ओवरलोड रिले। ठीक है, अब दोस्तों जो ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले के 3 तार यहाँ से निकले वो मैं सबसे पहले हमारे किसी भी एक स्टार्टर में डाल दूंगा और ये का ये इधर का जो है वो इधर जोड़ दूंगा। यहीं से मैं ले जा सकता हूँ या फिर यहाँ से भी उठा सकता हूँ, यहाँ से मैं लूप ऐसे जोड़ दूंगा। ठीक है, ये जोड़ दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे भी ये ओवरलोड रिले के 3 तार इधर जोड़ दिए और यहीं से मैं ये 3 तार इधर ले जाके भी जोड़ दूंगा सीधे के सीधे। अगर दोस्तों मैं ऊपर से चेंज नहीं करता, ऊपर से अगर मैं फेस चेंज नहीं करता, तो मेरे को यहाँ पे मोटर के जो तार है, इन मोटर के तार में थोड़ा चेंजिंग करना चाहिए। तो दोस्तों पावर वायरिंग में इतनी दिक्कत भी नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फटाफट समझाने की कोशिश करी है। कंट्रोल वायरिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ऐसे भी इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं होती है बहुत। तो दोस्तों अगर आपके पावर वायरिंग में कुछ समस्या, स्टॉप का बटन रख सकते हैं, आप ना चाहो तो स्टॉप का बटन ना रखें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहीं पे पूरा समझ जाएंगे, स्टॉप का बटन रखने के साथ भी रखा है। तो आप पहले ड्यूल स्टार्टर को देखोगे तो आप हमारे न्यूट्रल डायोड RYB जो
हमने जो यहाँ पे RY भी उपयोग में लिया MCB, यहाँ से हम एक फेज कोई सा भी उठा लेंगे और उसको उपयोग में ले लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम डालेंगे ओवरलोड रिले के, हमारी जो ओवरलोड रिले है उस ओवरलोड रिले के NC कॉन्टेक्ट में, ठीक है, ये ओवरलोड रिले और इसका NC कॉन्टेक्ट में डाल देंगे। इस ओवरलोड रिले के जो NC आउटपुट में निकलेगा, क्योंकि अभी हमारी मोटर ज़्यादा करंट ले ही नहीं रही, ये ओवरलोड रिले का काम क्या होता है, हमको प्रोटेक्शन देना। कभी हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेती है यहाँ नहीं मिलेगा, पर अभी हमारी मोटर बराबर करंट पुश बटन, ठीक है, स्टॉप पुश बटन नहीं छोड़ना। अब जो बनवाया सेम वही है, कॉन्टेक्ट स्टार्ट जाएगा, आपको पूरा सर्किट अभी बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है।